ट्रायल बैलेंस में। अगर एक्रूड कमीशन गिवन हो ट्रायल बैलेंस में तो कहां आएगा ये आएगा बैलेंस शीट की असेट्स में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ कितनी जगह आती है? एक जगह। फिफ्थ एडजस्टमेंट है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब है हमने इस साल इनकम अर्न नहीं करी पर हमें पैसा रिसीव हो गया। इसकी जनरल एंट्री होती है इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। एग्जाम्पल, मान लो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर कमीशन गिवन है 7,000 रुपए। इसका मतलब हमारे को 7,000 रुपए की कमीशन इस साल रिसीव हुई है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 1,000 रुपए। 7,000 रुपए में से 1,000 रुपए इस साल के नहीं है, तो हमारे को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें सिर्फ इस साल की इनकम दिखानी है। यानी हम 7,000 रुपए में से 1,000 रुपए जो एडवांस कमीशन मिली है, जो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, वो हम क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। और वो एडवांस कमीशन हमारी क्या है? लायबिलिटी। क्या है हमारी? लायबिलिटी। अगर एडवांस कमीशन ट्रायल बैलेंस में हो, अगर एडवांस कमीशन कहां पर हो? ट्रायल बैलेंस में। तो कहां आएगी ये? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। हमारी है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। जो भी असेट्स है जैसे बिल्डिंग या मशीन। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी गिवन है 10,000 रुपए। नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी गिवन है 10%। 10,000 रुपए का 10%, यानी कितना हो गया? 1,000 रुपए। एक हमारा खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। दूसरा, जब हम प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे 10,000, तो हम उसमें से डेप्रीसिएशन 1,000 रुपए माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में कितना लिखेंगे हम? 9,000। अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, अगर डेप्रीसिएशन कहां गिवन हो? ट्रायल बैलेंस में। अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, हमारी एंट्री है डेप्रीसिएशन टू सन्ड्री एसेट्स। अगर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो ये वाला पोर्शन हो चुका है, यानी असेट्स में से माइनस हो चुकी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी जगह आती है? एक जगह। सेवंथ एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बिजनेस देगा ओनर को, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा एक्सपेंस। इसीलिए एंट्री होती है आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है 40,000, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर। 40,000 का 10%,
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। कहां आएगा? P&L की डेबिट में। और जब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कैपिटल वाला पोर्शन हो चुका है, तो ये कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिजनेस में से ओनर पैसे विड्रॉ कराता है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर। इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम करते हैं क्रेडिट एज पर दी नॉमिनल अकाउंट। और ड्रॉइंग्स या कैपिटल दोनों में से कुछ भी वो हम क्या करते हैं? डेबिट। एग्जाम्पल एक तो अगर एडजस्टमेंट में हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, और जब बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे ड्रॉइंग्स माइनस होता है वैसे यह भी माइनस हो सकता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, आपको अभी एंट्री बताई मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स या कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, यानी ये वाला पोर्शन कंप्लीटेड, ये वाला हो चुका है, इसको नहीं करना, इसको करना है, तो ये कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। नाइन्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन डिपेंड करता है, लोन डेबिट है गिवन या लोन क्रेडिट है टेकन। अगर लोन गिवन है तो हमारी इनकम है P&L की क्रेडिट में, और हमने इंटरेस्ट रिसीव करना है तो बैलेंस शीट की असेट्स में। अगर हमने लोन ले रखा है तो कहां पर आएगा? P&L की डेबिट में, और हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। 10th एडजस्टमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर्स 3 कैटेगरी के होते हैं, गुड जो पक्का पैसा दे देंगे, इन पर प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, बैड जो डूब गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, इन पर परसेंटेज नहीं पूरा ही बचेगा, डाउटफुल जो कभी दे सकते या नहीं दे सकते जिसके बारे में हमारे को डाउट है। प्रोविजन is always created on doubtful debtors। प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेटर्स पर लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में डेटर्स गिवन है 10,000। बैड डेट, जो बैड डेट
ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस है, क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो चुका है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट 300। हम इसे ये भी कह सकते हैं ओल्ड, यानी ओल्ड बैड डेट और ओल्ड प्रोविजन। एडजस्टमेंट में जो भी चीज गिवन होती है उसके भी दोनों एस्पेक्ट इग्नोर्ड है। फर्दर बैड डेट 1000 रुपए, यानी 10,000 में से 1,000 रुपए ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा डूब गया। इसे हम न्यू नाम से डिनोट कर सकते हैं। और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 10%। हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ये प्रोविजन की परसेंटेज को रुपीस में कन्वर्ट करें। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा किस पर लगता है? डाउटफुल डेटर्स पर। यानी हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए क्या? डाउटफुल डेटर। वैसे इसे हम कहते हैं न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन। अगर हम एक्यूमुलेट करें, ओल्ड बैड डेट कितने हैं हमारे? 500। ओल्ड प्रोविजन कितना है हमारा? 300। न्यू बैड डेट कितने हैं हमारे? 1000। और न्यू प्रोविजन गिवन है हमारे को परसेंटेज में 10%। और ये किस पर लगेगा? डाउटफुल डेटर्स पर। हमारे को बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। डेटर्स हमारे गिवन है 10,000। 10,000 में से 1,000 रुपए अभी हमारा बैड डेट हुआ है, जिसे हम न्यू बैड डेट कहते हैं। यानी हमारे डेटर्स कितने रह गए? 9,000। अब 9,000 रुपए पर 10% न्यू प्रोविजन लगाएंगे 900 रुपए, तो हमारे ये कहेंगे गुड डेटर्स। 8,100 हमारे पास श्योर शॉट आने की उम्मीद है। हमारा ये आ गया 900। ओल्ड बैड डेट 500, न्यू बैड डेट 1000, टोटल बैड डेट का लॉस कितना हो गया? 1500। ओल्ड प्रोविजन 300, टोटल प्रोविजन नीडेड 900, तो प्रोविजन बचाना कितना है? 600। यानी हमारा P&L की डेबिट में 2100 आना चाहिए। इसको हम फॉर्मूले से भी शो कर सकते हैं। कैसे? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, दोनों हमारे लिए नुकसान है, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट है हमारे 500, न्यू बैड डेट हमारे है 1000, न्यू प्रोविजन 900 और ओल्ड प्रोविजन 300। बाई चांस अगर ओल्ड प्रोविजन 2400 रुपए से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो ये 3000 रुपीज मान लो हो जाए तो 3000 को शो कर देंगे क्रेडिट में, या हम पूरी फिगर को क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। सपोज क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के एडिशन में गिवन हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? डेटर्स हमारे को पेमेंट करेंगे। सपोज हमें जल्दी पेमेंट करेंगे, ये भी हमारा फ्यूचर का लॉस है। और एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फ्यूचर के हर लॉस के लिए पैसा बचाया जाता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगेगा गुड डेटर्स पर। किस पर लगेगा? गुड डेटर्स पर। इस क्वेश्चन में गुड डेटर्स हैं 80-100। गुड डेटर्स कितने हैं? ये हमारे को श्योर शॉट आने की उम्मीद है, ये हमें जल्दी पैसा देंगे, इन्हें हम डिस्काउंट देंगे, यानी 162। कितना हो गया? 162। एक तो ये P&L की डेबिट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या हो जाएगा? ये
माइनस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारे लिए इनकम है। एज पर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फ्यूचर के गेन को कभी हम गेन नहीं मानते, लेकिन ये एक्सेप्शन है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर नॉट रिकॉर्डेड। जर्नल एंट्री है ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। एक तो ये कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से क्या करेंगे, इसे माइनस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी की जर्नल एंट्री होती है चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। चैरिटी हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और ये परचेज अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। क्या है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। इसकी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन डेबिटेड टू परचेजेस। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, और ये परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस। 16th एडजस्टमेंट है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की जर्नल एंट्री होती है गुड्स इन ट्रांजिट टू क्रेडिटर्स। गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंस शीट की असेट्स में आएगा, और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमारी एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में जोड़ देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है